निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। नमस्कार मित्रों, हम आज श्री हनुमान चरित्र से जीवन की सीखें विषय के तीसरे अंक के साथ उपस्थित हैं। आज हम श्री हनुमान जी के जीवन पर गहन चिंतन करते हुए उनके जीवन के दो अलग अलग समयों में उनके द्वारा दिखाई गई चारित्रिक विशेषताओं से कुछ न कुछ सीखेंगे। तो आइए श्री हनुमान जी का नाम लेते हुए उन गुणों और उन समयों के विषय में हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू। पहला समय हम श्री हनुमान जी के जीवन का आज के अंक में वो लेंगे, जो है श्री राम और सुग्रीव का एक स्वर्णिम इतिहास है। लेकिन बहुत कम लोग इस विषय में जानते हैं कि इस मैत्री के पीछे कौन व्यक्ति था, किनके गुणात्मक चरित्र की वजह से यह ऐतिहासिक मित्रता स्थापित हो पाई। निश्चित तौर पर इस मित्रता के पीछे हनुमान जी महाराज के माध्यम से राम जी और सुग्रीव के बीच में करवाई गई। यूँ आप में से कई दर्शक, कई श्रोता ये सोच रहे होंगे कि राम और सुग्रीव की मित्रता के अंदर हनुमान जी के गुणों की क्या व्याख्या है, और क्यों हम इस विषय में बार बार कह रहे हैं कि हनुमान जी के ऐसे अद्भुत छिपे हुए गुण यहाँ उजागर होते हैं, जिनका शायद हम अवलोकन सूक्ष्मता से अध्ययन किए बिना नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर एक प्रश्न, इस मित्रता के लिए हनुमान जी ने श्री राम जी को और स्वयं सुग्रीव जी को शपथ दिलाई। उन्होंने किसी और की शपथ नहीं, स्वयं अग्निदेव की शपथ उन्हें दिलाई थी। क्यों? इसके विषय में चिंतन करना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब हनुमान जी मानव सभ्यता और वानर सभ्यता के अंदर हो रहे आपसी विश्वास को एक साक्ष्य देना चाहते थे। वो मित्रता के गुण में वचनबद्धता के गुण को प्रदर्शित करना चाहते थे। निश्चित तौर पर मित्रता एक सामान्य मानवीय गुण है, लेकिन मित्रता सिर्फ कहना भर नहीं होता, इसे निभाया जाता है। ये प्राण का प्रसंग है, जहाँ पर प्राण देकर भी अपने मित्र के हित की रक्षा की जाती है। मित्र का दुख अपना दुख होता है, और मित्र के दुख को हमेशा व्यक्ति अपने से अधिक मानता है। ये मित्रता की समीक्षा है। तो मित्रों, यहाँ ये जो परिस्थिति, जो प्रसंग हमने राम सुग्रीव मैत्री का बताया, इसमें श्री हनुमान जी के कई गुण परिलक्षित होते हैं। वो न केवल एक दूरदर्शी व्यक्ति साबित होते हैं, किंतु वो समस्याओं को पहले से समझने वाले और एक विकसित मानसिकता के धनी व्यक्ति साबित होते हैं, जिसमें वो दो अलग अलग सभ्यताओं को अग्नि का साक्ष्य मानकर जोड़ते हैं और दोनों से यह वचन लेते हैं कि वे इस मित्रता को निभाएंगे। निश्चित तौर पर हम मनुष्य के तौर पर अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले कि हम किस तरह से विशेष परिस्थितियों में अपने आप को दूरदर्शी बनाएं, समस्याओं के साथ और परिस्थितियों का आकलन करना सीखें और उन आकलनों पर अपने आप को ढालें, ताकि स्वयं उन परिस्थितियों से उबर कर आगे आ सकें और समीक्षा करें अपने आप की कि किस तरह से समस्या के अंदर ही उसका निदान छुपा हुआ है। हम हनुमान जी के जीवन के दूसरे परिदृश्य की बात करेंगे और चर्चा करेंगे उनके कुछ गुणों। तो देखते हैं, मिलते हैं। हनुमान जी के जीवन की जो एक दूसरी परिस्थिति है, जिसमें उनके द्वारा सीता माता की खोज के लिए, और उस विशेष परिस्थिति में
श्री हनुमान जी के जो गुण हमें दिखाई देते हैं वो निश्चित तौर पर एक महामानव के गुण हैं। यद्यपि हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है कि हम अपने आप को एक महामानव के गुणों के समीचीन कर। श्री हनुमान जी के जीवन में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता में हनुमान जी का योगदान और भूमिका के द्वारा हमें बहुत सारे गुण, जैसा हम जिक्र कर चुके हैं, देखने को मिलते हैं। ये निश्चित तौर पर कुछ महान गुण हैं जिनके द्वारा अगर मनुष्य उन्हें धारण करे तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। दूसरा परिदृश्य जहाँ श्री हनुमान जी के माध्यम से सीता माता की खोज के लिए उन्हें भेजा जाता है, जहाँ एक महामानव के तौर पर उनके चरित्र के कई गुण उद्धृत होते हैं। जो विनम्रता उनके अंदर है वो शायद कहीं और समीचीन नहीं होती। उनकी विवेकशीलता उनको इस एक दुष्कर कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। निश्चित तौर पर वो नेतृत्व में दूसरी पंक्ति में थे, कई लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे, इसके बावजूद भी उनके अंदर की नेतृत्व क्षमता उन्हें निश्चित तौर पर बाकी लोगों से आगे बढ़ाती है। स्थितियां तो ऐसी भी बनी कि उन्हें अपने अग्रजों और अपने से छोटों अनुजों दोनों को ही नेतृत्व करने का मौका मिला। जब भोजन की बात आती थी तो वह दल बल के साथ हमेशा समस्याओं के साथ रहने के बावजूद वे शांत और स्थिर चित्त रहने में सफल हुए। इसका कारण वो अपने अंतर मन से बहुत सारे सकारात्मक विचारों को रखने के कारण ऐसा कर सके। वे हमेशा सजग रहते थे और समय का एक बेहतरीन प्रबंधन करने का गुण हम उनसे सीख सकते हैं। समय प्रबंधन न केवल उनके एक महान मानवीय गुणों में से है, बल्कि उनके हनुमान होने का एक सार्थक प्रमाण है। उनकी राजनयिक क्षमता, लंका में जाकर कहाँ किससे मिलना है, क्या कहना है। यद्यपि राम की तरफ से शायद कोई संदेश नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बौद्धिक तत्परता से बहुत सारी परिस्थितियों निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके से झेला, उन परिस्थितियों से उबर कर आए और उन परिस्थितियों में बेहतरीन परिणाम उन्होंने दिए। आज के इस अंक के द्वारा परिदृश्य 1 और परिदृश्य 2 के माध्यम से हम अपने मानव जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। पहले तो हम सीख सकते हैं कि जीवन में दूरदर्शिता किस तरह से जरूरी है। पहला परिदृश्य हमें ये सिखाता है, राम का सुग्रीव से मित्रता करना महज संयोग नहीं था, ये श्री हनुमान जी का एक दूरदर्शिता भरा प्रयास था। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि स्वयं के अनुभव से और स्वयं के अनुभवों से हम परिस्थितियों का आकलन कर समस्याओं का निदान कर सकते हैं, आगे आने वाली चुनौतियों को आसान कर सकते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक राजनयिक भूमिका अपनाकर हम बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। मित्रता का मानवीय मूल्य उनके चरित्र से परिलक्षित होता है। वहीं दूसरे परिदृश्य में श्री हनुमान के सीता माता की खोज के स्थिति से हम श्री हनुमान जी के चरित्रों का बहुत सारा विवेचन देखते हैं। उनमें से कुछ गुण हम विनम्रता और विवेकशीलता के तौर पर धारण कर ही सकते हैं। स्वयं को स्थितियों में आगे लाने का गुण हमें डेवलप या विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निडर हुए बिना किसी भी डर से जीतता नहीं है। सदैव संचित रहना हमें अपने जीवन में हमेशा काम आएगा। समय और स्वयं के प्रति जागरूकता, जैसा श्री हनुमान जी महाराज ने उस परिस्थिति में समय का
एक सम्यक उचित प्रबंधन किया और स्वयं के प्रति जागरूकता अपने अपनाई और परिस्थितियों पर विजय पाई। उसी तरह आज का मनुष्य भी इन परिस्थितियों को जीतकर बहुत सारी विजय हासिल कर सकता है। विषम समय में बुद्धि का सटीक प्रयोग एक बहुत नितांत आवश्यकता है, अन्यथा मनुष्य बहुत सारी समस्याओं में पड़ सकता है। तो आज के इस अंक के द्वारा हमने श्री हनुमान जी के चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं ली। उम्मीद है इस अंक से मिलने वाली शिक्षाओं का आप अनुसरण करेंगे। मुझे ईश्वर ने इस पुनीत कार्य को करने की जो प्रेरणा दी है, इसलिए मैं अपने सामर्थ्य से अधिक के काम को कर रहा हूँ। उम्मीद है श्री हनुमान जी मुझ पर एक कृपा बनाए रखेंगे और हम यूं ही इस तरह से इस कार्यक्रम को आगे लेके जा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आगे के अंक में हम बहुत सारी अच्छी जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।